वेलकम टू माय न्यू वीडियो। सो आज मैंने कुछ ट्रेड प्लेस करी हैं, वो आपको दिखाना चाहता हूँ, आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। उसकी सारी डीपनेस, सारे लॉजिक शेयर करना चाहता हूँ। पहली बात, सॉरी मैं कुछ दिन से वीडियोस नहीं बना पा रहा था क्योंकि थोड़ा मेरा एक्सीडेंट हो गया था, थोड़ा इंजर्ड था, जिस वजह से मेरे हाथ में थोड़ा स्टिचेस वगैरह आए हुए थे। तो अब मैं ठीक हूँ, तो अब मैं दोबारा बैक टू बैक पूरी कोशिश करूंगा कि यूट्यूब पे वीडियो डालने की कोशिश करूं और आपके साथ ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज शेयर करने की कोशिश करूं, ठीक है ना। तो दूसरी चीज़ क्या है कि आज मैंने पॉकेट ऑप्शन पे ट्रेड ली है, पॉकेट ऑप्शन पे वीडियो बना रहा हूँ। उसका लॉजिक क्या है मैं बताता हूँ। देखो, कुछ भाई हैं मेरे से, वैसे कई भाई हैं जो मेरे को बोलते हैं कि सर, क्या आपकी नॉलेज हर जगह काम करती है, प्राइस एक्शन हर ब्रोकर पे काम करता है, कि पर्टिकुलर एक जैसे क्यूटेक्स है तो क्यूटेक्स की चीजें क्यूटेक्स पे काम करेंगी या आईक्यू ऑप्शन की चीजें आईक्यू ऑप्शन पे ही काम करेंगी। देखो, मैं कोई भी ऐसी नॉलेज नहीं देता कि कोई रिवर्सल कैंडल या रिवर्सल पैटर्न या एसएनआर या ट्रेंड लाइन या फिबोनाची, इन इन बेसिक चीजों की बातें मैं नहीं करता। कि अगर मैं ये चीजें सिखाऊं तो मैं बोलूं कि भैया ये स्ट्रेटजी है, ये सिर्फ आपकी क्यूटेक्स पे ही काम करेगी या आईक्यू ऑप्शन पे ही काम करेगी। मेरी नॉलेज प्राइस एक्शन पे बेस्ड है। मैं मार्केट में बायर्स सेलर्स क्या कह रहे हैं, बायर सेलर से, सेलर बायर से, बॉडी विक से, फिर दोनों मिलके स्ट्रक्चर से क्या बातें कर रहे हैं, वो एक स्टोरी बना रहे हैं। उस स्टोरी को समझना ही ट्रेडर का काम है। ये नहीं कि बस मैं आंखें गड़ा के बैठा हुआ हूँ, अरे मॉर्निंग स्टार बन गया, इवनिंग स्टार बन गया, हैमर बन गया, पिन बार बन गई, शूटिंग स्टार बन गया, डार्क क्लाउड बन गया। नहीं, ये चीजें मैं इसको थोड़ा लाइटली ही लेता हूँ, मैं इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देता इन चीजों को। ठीक है, तो मेरा जो भी प्राइस एक्शन होता है वो कहीं भी वर्क हो सकता है। ठीक है, चाहे वो कोई भी ब्रोकर ले लो, ठीक है, हर जगह वर्क करता है। मेरा मेन रीजन पॉकेट ऑप्शन पे आज वीडियो बनाने का लॉजिक भी यही है कि मैं लोगों को दिखा सकूं, सारे भाइयों को जो मेरे को फॉलो करते हैं, मेरे प्राइस एक्शन की जो एक स्टाइल जिसको अच्छा लगता है, उन सब भाइयों को दिखाना चाहता हूं कि मेरा जो कॉन्सेप्ट है वो हर जगह काम करते हैं, चाहे वो कोई भी ब्रोकर हो। ठीक है, मैं पर्सनली बोलूं तो मैं अपनी जितनी भी एक बड़ा अमाउंट बोलूं या जिस पे मैं ट्रस्ट करूं, तो वो मैं पॉकेट ऑप्शन पे ज्यादा ट्रेड करता हूं, मैं पर्सनली बताऊं अपना। ठीक है, तो अब मेरे से कुछ भाई बोलते हैं कि सर अच्छा ब्रोकर कौन सा है। देखो, पहली चीज, हमें ब्रोकर सेलेक्ट करने के लिए क्या चीजें चाहिए कि भाई हमारा जो विड्रॉल है वो बैक टू बैक एक टाइम टू टाइम दे दे। ठीक है, तो पॉकेट ऑप्शन के साथ मेरे को अभी क्या कभी ऐसे में कम से कम इसको यूज करते हुए 2 ढाई साल के आसपास हो गया, तो मेरे को पॉकेट ऑप्शन टाइम टू टाइम पैसे देता है, विड्रॉल देता है, कभी इशू नहीं आया। ना इसने आज तक मेरा अकाउंट ब्लॉक किया। हाँ, आई के ऑप्शन में मेरे 3 अकाउंट ब्लॉक हो चुके हैं, क्यूटेक्स पे 2 अकाउंट ब्लॉक हो चुके हैं, लेकिन पॉकेट ऑप्शन को है वो मैं क्यूटेक्स से पहले से चला रहा हूँ, लेकिन आज तक पॉकेट ऑप्शन ने मेरा अकाउंट ब्लॉक नहीं किया, तो ये भी एक बेनिफिट है। दूसरा कि इंटरफेस अच्छा हो, तो मेरे को इसका इंटरफेस ठीक लगता है, मेरे अकॉर्डिंगली बहुत बढ़िया है, कोई खराबी नहीं है। ठीक है, हर एक चीजें सामने हाईलाइट हो रही है, जो भी चीज करनी है सिंपली सिलेक्ट करो, ड्रॉ करो और आप ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, और तीसरी चीज क्या आती है कि भैया डाटा इंपॉर्टेंट चीज जिसे मैं बोलूं, तो डाटा बहुत एक्यूरेट रहता है। मैंने इसको 50 बार इसको मैंने ट्रेडिंग व्यू ले लिया, किसी से भी कंपेयर करा तो इसका डाटा बहुत एक्यूरेट है। मैं सिंपली बोलूँ तो मैन्युपुलेशन बहुत रेयर है, बहुत ना के बराबर मैं बोलूँ तो इसके अंदर मैन्युपुलेशन है। तो यार ये 3 चीजें ही मेरे हिसाब से एक एक ट्रेडर के लिए इंपॉर्टेंट होती है कि डाटा अच्छा हो, मैन्युपुलेशन ना हो, मेरा जो पैसा कमाया वो मुझे ट्रस्टफुली वो मुझे दे दे, मुझे उसे एक ब्रोकर पे ट्रस्ट हो, तो मुझे ट्रस्ट रहता है कि मैं कई टाइम से इसको यूज कर रहा हूँ, तो मुझे ऐसा कभी कोई इशू आया नहीं। ठीक है ना, जितना भी विड्रॉल चाहूँ मैं ले सकता हूँ, मेरे को कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आई। और बहुत मतलब कितना टाइम बताऊं मैं, कभी कभी तो एक एक घंटे में भी विड्रॉल आ गया, आधे घंटे में आ गया, कभी हो जाता है टाइम, अगर सैटरडे संडे तो थोड़ा टाइम भी लग जाता है, लेकिन विड्रॉल आता है और जल्दी आता है बाकी ब्रोकर के अकॉर्डिंग। तो यही है, मैं अब इस पे वीडियो बनाने का मेरा लॉजिक यही था कि मैं लोगों को बता सकूं कि प्राइस एक्शन हर जगह पे काम होता है और मेरे कॉन्सेप्ट हर ब्रोकर पे काम होते हैं। ठीक है, और अगर आप भी, बिल्कुल, अगर आप मेरे से पूछे कि क्या हम इस पे कर सकते हैं, डेफिनेटली कर सकते हो, बहुत अच्छा ब्रोकर है। ठीक है, तो आप भी अगर ज्वाइन करना चाहो तो मेरे डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा, आप अकाउंट क्रिएट कर सकते हो अगर आपका मन हो तो, कोई वो नहीं है। ठीक है, मेरे से पर्सनली पूछो तो मैं प्रेफर यही करूंगा कि ये एक अच्छा ब्रोकर है। बाकी सब अपना माइंडसेट से बाकी ब्रोकर को सिलेक्ट करते हैं, मेरे लिए पर्सनली ये अच्छा है। कुछ टाइम मैंने आई के ऑप्शन को रखा था, बट उसका यही इशू रहता था, अकाउंट बहुत ब्लॉक होते थे,
जिस वजह से मैंने IQ ऑप्शन छोड़ दिया। क्यू टेक्स्ट में बहुत ज्यादा मैनिपुलेशन है, तो मैं अपना पर्सनली जो रियल मनी में जो अगर मैं बोलूँ मैं इसी पे लगाना पसंद करता हूँ। एक मैं मोटा अमाउंट बोलूँ तो मैं इसी पे ट्रस्ट करता हूँ, क्योंकि मेरे को पता है ये पैसा देगा। ठीक है, तो मैं वीडियो स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, तो कुछ ट्रेड लिया मैंने, तो इस वीडियो को मैं प्ले करता हूँ। VLC में मैंने वीडियो रिकॉर्ड कर रखी थी, उसको मैं बैक टू बैक ट्रेड जो लिए हैं उसको मैं बताता जाऊंगा। ठीक है, तो ऑल ओवर मैंने क्या देखा, मैं स्टार्ट करता हूँ। ट्रेंड अप है, उसके बाद मार्केट डाउन ट्रेंड में आया, डाउन ट्रेंड के बाद मार्केट नीचे की तरफ जा रही है, मतलब कि हमें ट्रेड सिर्फ सेल की ही लेनी है। ठीक है, अब मैं वीडियो प्ले करता हूँ, ध्यान से देखना लॉजिक क्या है। मैं सब कुछ बताने की कोशिश करूंगा। VLC पे मेरा वीडियो बनाने का रीजन यही रहता है कि मैं एक एक ट्रेड को ज्यादा से ज्यादा डीपली बता सकूं, क्योंकि मैं अगर लाइव ट्रेड लेके बताऊंगा तो मैं फिर एक या दो कंफर्मेशन बता पाऊंगा, इससे ज्यादा फिर वो टाइम निकल जाता है, अगली ट्रेड पकड़नी पड़ती है, वो बातें नहीं बताई जा सकती। मेरा ज्यादा से ज्यादा लॉजिक ये रहता है मैं आपके साथ शेयर करूं। ठीक है, अब देखो यहाँ पर मार्केट डाउन डायरेक्शन में चल रही थी, डाउन डायरेक्शन में चलते चलते यहाँ पे डबल बॉटम पैटर्न बना और सेलर ने मोमेंटम लॉस किया इस पॉइंट पे। अगर मेरा आपको कर्सर दिख रहा हो, मैं यहाँ पे डबल बॉटम पैटर्न बना, डबल बॉटम पैटर्न बनने के बाद मार्केट यू टर्न करने की कोशिश कर रहा है। बायर ने पहले सेलर को हराया, फिर बायर एंटर कर रहा है। ठीक है, फिर देखो मैं ये कर्सर लगा के हाई लगा के देख रहा था सेलर का हाई, ये देखो। अब ध्यान से देखना, इस कैंडल ने प्रीवियस, एक मिनट मैं आपको ऐसे दिखाता हूं, इस बुलिश कैंडल ने प्रीवियस सेलर के कैंडल का हाई ब्रेक किया, उससे पहले डबल बॉटम पैटर्न बनाया, इसका मतलब सेलर को पहले हराया। देखो लोअर रिजेक्शंस देखो, मतलब यहाँ बायर एक्टिव थे और यहीं पर ही सेलर का मोमेंटम लॉस करा के बायर ने डोमिनेट किया। हाँ, ये बायर के लिए कंटिन्यूएशन कैंडल हो सकती है, लेकिन एंड ऑफ द टाइम कैंडल ने ओपनिंग देखो कहां दी, देखो ध्यान से, गैप डाउन। मैं इसको बुलिश इंगल्फिंग क्यों बोल रहा हूं, मैं क्यों बोल रहा हूं कि बायर ने पहले इस पॉइंट से, बायर ने पहले सेलर को यहां रोका, स्ट्रांगली आए, फिर सेलर को यहां रोका, फिर स्ट्रांगली आए, लेकिन कैंडल ने गैप डाउन ओपनिंग क्यों दी, ध्यान से देखो, कैंडल ने गैप डाउन ओपनिंग क्यों दी। इसका मतलब जिस लो का ब्रेकआउट इस कैंडल ने किया है, कैंडल इसके नीचे ओपनिंग दे रहा है, और जैसे नीचे ओपनिंग दी मैंने देखा कि ये रिजेक्शन रिजेक्शन खाने नीचे फर्स्ट जाता है या ऊपर फर्स्ट जाता है। मेरे को सिग्नल मिल गया अगर बायर ने इसका हाई ब्रेक किया है तो कैंडल साथ ओपनिंग करती, नीचे जाती, रिजेक्शन खाती, मैं डायरेक्ट कॉल की ट्रेड ले लेता। ठीक है ना, क्योंकि मुझे पता लग गया था कि इस पॉइंट को सेलर ने ब्रेक करने के लिए फर्स्ट टाइम ट्राई किया, बायर एंटर, सेकंड टाइम ट्राई किया, अब सेकंड टाइम तो सेलर का मोमेंटम बैक टू बैक लॉस होता दिखा, फिर उधर से बायर ने डोमिनेट किया और साथ ओपनिंग दी, फर्स्ट नीचे गया, मैं कॉल की ट्रेड ले लेता। लेकिन यहाँ पे हुआ क्या, यहाँ पर बायर ने जब इसका हाई ब्रेक किया, हाई ब्रेक करने के बाद कैंडल ने उस जोन के नीचे ओपनिंग दी, ध्यान से देखो, इस जोन के नीचे ओपनिंग दी है, इस हाई के, इस सेलर के हाई के नीचे ओपनिंग दी है, और उसके बाद ये कहां जा रहा है, फर्स्ट ऊपर जा रहा है। ध्यान से देखना, इस लॉजिक को देख के मैं समझ गया कि सेलर अभी भी कंटिन्यू करना चाहता है, बायर डेफिनेटली यहां से फर्स्ट टाइम, क्योंकि फर्स्ट टाइम में देखो बायर कितना स्ट्रांगली आया, लेकिन फिर सेलर ने मोमेंटम बनाया। ठीक है, मोमेंटम लॉस हो गया, लेकिन इस पॉइंट से फिर बायर ने एंट्री करी, सेलर का हाई ब्रेक किया, लेकिन कैंडल ने गैप डाउन ओपनिंग क्यों दी, देखते हैं क्या होता है। ये देखो, अगर मैं पीछे करके दिखाऊं, ध्यान से देखना, कैंडल गैप डाउन ओपनिंग हुई, ऊपर गई, रिजेक्शन खाई, ध्यान से देखो, मैं फिर पीछे करता हूं, ये देखो, कैंडल ओपनिंग हुई, ऊपर गई, रिजेक्शन खाई, ये मैं समझ गया कि सेलर रिजेक्शन खा गया, इसका मतलब ये देखो फिर रिजेक्शन खाई, इसका मतलब सेलर डाउन डायरेक्शन में कंटिन्यू चलना चाहता है। नहीं तो बायर अगर आना चाहता था तो उसने गैप डाउन ओपनिंग क्यों होने दी, वो साथ ओपनिंग करवाता, इसका मतलब बायर कंटिन्यू करना चाहता है। क्लियर, इसका मतलब डाउन डायरेक्शन अभी भी कंटिन्यू करना चाहता है, इस गैप डाउन ओपनिंग से मुझे पता लग गया। अब ये जो मैं जूम आउट कर रहा हूं, मैं जूम आउट ये करके देख रहा हूं कि मेरे को यार टारगेट भी देखना जरूरी है, क्योंकि ये सेलर अभी जोन को ब्रेक कर रही, अगर कर दे तो ये नेक्स्ट कहां जाएगा, तो वो जाएगा इस पॉइंट पे, वो इसको ब्रेक करने की कोशिश करेगा जो मैंने लेवल अभी ड्रॉ किया। ठीक है, ठीक है, 15 सेकंड रह गए हैं। हमारी ट्रेड बहुत प्यारी लगी है, क्योंकि डाउन डायरेक्शन में बायर ने जब इसका हाई ब्रेक किया, लॉजिक समझ आ रहा है ना, अगर बायर ने इसका हाई ब्रेक किया तो कैंडल ने गैप डाउन ओपनिंग क्यों दी और फर्स्ट ऊपर क्यों गया, रिजेक्शन क्यों खाई, दो बारी रिजेक्शन खाई ऊपर से नीचे की तरफ, इसलिए मैंने यहाँ पे पुट की ट्रेड ली। अब देखो, मैंने वीडियो पॉज करी है, ध्यान से देखना, अब सेलर ने लगा दिया न्यू लो, डाउन डायरेक्शन चल रहा है, ठीक है ना, इसका मतलब ये ट्रेंड अभी भी कंटिन्यू करना चाहता है, लेकिन
अगेन मेरे को क्या पता चला, ध्यान से देखो, मैं यहाँ पे पुट लेने लगा था, लेकिन यहां पर कैंडल ने दी गैप डाउन ओपनिंग। समझे, ये गैप डाउन ओपनिंग क्यों दे रहा है? अगर मार्केट में लोअर लो लोअर हाइस चल रहे हैं तो मार्केट को नीचे जाना है, उसके लिए उसने कंफर्मेशन कैंडल भी दी, क्या? न्यू लो लगा के। न्यू लो लगा के जब मुझे कंफर्म कर दिया तो कैंडल साथ ओपनिंग देती, मैं पुट के साथ जाता, लेकिन इसने गैप डाउन की ओपनिंग दी। इसका मतलब मुझे कुछ रिस्क दिखा नहीं, ऑलरेडी मुझे यहां से बायर 2 टाइम्स स्ट्रॉन्ग आते दिखे, बायर ने सेलर को हराया, यहां से स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन भी है। मैं मेन ये जानना चाहता था कि ये न्यू लो जो है ये सेलर की स्ट्रेंथ है या बायर ने रिजेक्ट किया है। अगर ये बायर की रिजेक्शन है तब भी ये गैप डाउन ओपनिंग दे रही है, तो इस चीज के लिए मैंने इस कैंडल को स्किप किया। देखते हैं क्या होता है। इस चीज से मुझे कंफर्म होएगा कि मार्केट करना क्या चाहती है। ठीक है, ठीक है, इसका मतलब गैप डाउन ओपनिंग थी तो वो बायर आना चाहते थे, मतलब कि ये सेलर की लोअर रिजेक्शन जो है वो बायर की प्रेशर है, बायर इंटरेस्टेड है इस एरिया में, डबल बॉटम पैटर्न भी है, सेलर रिप्लाई में वीक भी हुए हैं। इसका मतलब सिचुएशन चेंज हो गई, जिस न्यू लो को मैं कंटिन्यूशन समझ रहा था वो कंटिन्यूशन ना होके बायर की स्ट्रांगनेस है, इसका मतलब बायर कंटिन्यू करना चाहेगा। ठीक है, समझ आ रहा है? अगर ये बुलिश बनती है तो, अगर ये बैरिश बनती है, रिप्लाई में इंक्रीज होती है, न्यू लो लगाता है, तो फिर मैं अगेन पुट के साथ जाऊंगा, अदरवाइज मैं वेट करूंगा। मार्केट क्यों? मार्केट डायरेक्शन चेंज करने की कोशिश कर रही है, ठीक है ना, डबल बॉटम पैटर्न बन गया, किसी भी टाइम मार्केट यू टर्न कर सकती है, तो मैं रिस्क नहीं लूंगा। ठीक है, मैं ये कर्सर लगा के देख रहा हूं कि मार्केट इस रेजिस्टेंस लेवल से कैसा रिएक्ट करती है। देखो, इस रेजिस्टेंस लेवल से मुझे अपर रिजेक्शन नहीं दिखी, लेकिन मेरे से एक गलती हो गई। क्या? मैंने यहाँ पे ले ली पुट की ट्रेड। अब मैंने यहाँ पुट की ट्रेड क्यों ली वो ध्यान से समझो। हाँ, मैं एक्सेप्ट करता हूं कि मेरी गलती है। मैंने क्या देखा, एक तो डाउन डायरेक्शन में बायर की इंगल्फिंग के बाद ये सेलर गैप डाउन ओपनिंग करके न्यू लो क्यों बना रहा है? इसका मतलब डायरेक्शन कंटिन्यू करना चाहती है, इसका मतलब सेलर को आने के लिए कोई लेवल चाहिए, तो ये पॉइंट से अच्छा कोई लेवल नहीं हो सकता। ध्यान से देखो, ये पॉइंट, सेलर एंटर सेलर एंटर सेलर एंटर, तो मेरे को उम्मीद थी कि ये सेलर जो न्यू लो लगा रहा था, सेलर इस पॉइंट में एक पल के लिए एंटर होगा, तो इसलिए मैंने यहां पर एक पुट की ट्रेड प्लेस करी थी। हाँ, मैं मानता हूं मेरी गलती है, मैंने एंड ऑफ द टाइम जल्दबाजी कर दी, मैंने अपर रिजेक्शन देखी भी नहीं कि इस पॉइंट पे यार सेलर एक्टिव नहीं है। अगर सेलर एक्टिव होते तो मेरे को अपर रिजेक्शन दिखती, बट मेरे को यहाँ अपर रिजेक्शन नहीं दिखी, बट मैं पुट के साथ चला गया, ये मेरी गलती हो गई। देखते हैं क्या होता है। जो मैं सोच रहा था कि यहां पे इस एरिया से सेलर एंटर होंगे, बट मेरे को यहां पर सेलर एंटर हो रहे हैं अभी, लेकिन एंड ऑफ द टाइम ये बुलिश कैंडल फॉर्म हो जाएगी। मेरे को इसकी अपर रिजेक्शन से ही समझ आना चाहिए था इस गलती को। ठीक है, समझने की कोशिश मैंने भी करी, आप भी समझो, हर दिन हम समझते ही हैं, सीखते ही हैं मार्केट से। ठीक है ना, इसका मतलब ये मार्केट के अंदर बायर की कॉन्टिन्यूशन सिग्नल हो गया कि मार्केट में इस पॉइंट पर सेलर एक्टिव नहीं है। अब देखो, इस बुलिश कैंडल ने क्या कंफर्म कर दिया, ये वाली बुलिश कैंडल बता रही है कि भाई साहब, मैं जिस पॉइंट से सेलर की एक्सपेक्टेशन कर रहा था उस पॉइंट पर सेलर एक्टिव नहीं है। मेरी ये ट्रेड बहुत बहुत बड़ी गलती थी जो मैंने यहाँ पे पुट की ट्रेड ले ली। अपर रिजेक्शन दिखी नहीं, मैंने इस न्यू लो को देख के, डाउन डायरेक्शन को देख के मैंने यहाँ पे पुट की ट्रेड ले ली, जो कि गलती थी। बट अब मैं इस गलती को समझ गया कि इस पॉइंट पर सेलर एक्टिव नहीं है, इस बुलिश कैंडल ने कंफर्म कर दिया, मार्केट में यू टर्न हो चुका है। इसका मतलब मार्केट अब अप डायरेक्शन में जाएगी। अब खुद बताओ, जिस एरिया से सेलर एक्टिव ही नहीं है तो सेलर आया नहीं, तो बायर की अपर रिजेक्शन बहुत थोड़ी सी है, मतलब कि सेलर एक्टिव नहीं है। इसलिए मैंने यहां पे क्या किया, कॉल की ट्रेड ली। समझे, कॉल की ट्रेड ली। अब कॉल के ट्रेड का रीजन मैंने आपको बताया कि इस पॉइंट पर सेलर एक्टिव नहीं है, बिल्कुल ये मेरी बहुत शॉर्ट ट्रेड थी, क्योंकि मेरे को ये चीज कंफर्म हो गई थी कि इस पॉइंट पर सेलर एक्टिव नहीं है। अगर सेलर एक्टिव होते तो बायर को यहीं रोकते, बायर ने बड़ा स्मूथली इसको ब्रेक किया है और इवन इस पूरे जोन को ब्रेक किया है। ठीक है ना, तो मैं कंफर्म हो गया कि यहाँ पर बायर आने चाहते हैं। हाँ, मैंने यहाँ पे एक सेफ्टी मार्जिन क्यों चुना, क्योंकि मेरे को हल्की सी कैंडल गैप अप दिखी, हल्की सी, इसलिए मैंने फिर सेफ्टी मार्जिन चुन लिया। मेरे को पता था कि जोन अगर बेरिश बनती भी है तो इस जोन के नीचे नहीं जा पाएगी, बिकॉज बायर ने यू टर्न कर लिया, बायर बहुत स्ट्रॉन्ग है। इसलिए मैंने एक सेफ्टी मार्जिन से फिर एक कॉल की ट्रेड ले ली। देखते हैं क्या होता है। समझ गए कॉल की ट्रेड का लॉजिक? सेलर एरिया से सेलर एंटर नहीं था,
बायर ने बड़ा स्मूथली इस लेवल को ब्रेक किया। इसका मतलब, एक मिनट, इसका मतलब सेलर जब नीचे जा रहा था, बायर ने पहले सेलर को पूरी तरीके से हराया। देखो बैक टू बैक मोमेंटम लॉस किया, फिर और मोमेंटम लॉस किया, फिर उसको डोमिनेट किया। यहाँ पे कॉल की ट्रेड थी बट मेरी गलती होगी, ठीक है। लेकिन उसके बाद जब बायर ने स्मूथली इस लेवल को ब्रेक किया, मैं श्योर हो गया कि इस एरिया पर सेलर एक्टिव नहीं है, इसलिए मैंने यहाँ पे कॉल की ट्रेड प्लेस करी। देखते हैं 3 2 1, हमारी ट्रेड विन हो गई, ठीक है। अब ट्रेड मैं इतनी देर में मार्केटों में जल्दबाजी नहीं करता, मैं मार्केट के अंदर पहले टारगेट्स देखने की कोशिश करूंगा। देखो जो मैं कर्सर घुमा रहा हूं, मैं टारगेट से देखने की कोशिश कर रहा हूं कि मार्केट कौन से टारगेट को हिट कर सकती है। ये देखो, ये मैं कर्सर लगा के देख रहा हूं कि मार्केट अब कौन से टारगेट को हिट कर सकती है, ठीक है ना। तो मुझे यहाँ पे रिट्रेसमेंट की एक्सपेक्टेशन रही, तो इसलिए मैंने सोचा कि यहाँ पे वेट कर लेनी चाहिए एक कैंडल की। हाँ, ये ज्यादातर कंटिन्यूशन वर्क कर जाती है, क्योंकि ब्रेकआउट, जब ब्रेकआउट हुआ तो रिट्रेसमेंट एंटर नहीं हुई, बायर की कंटिन्यूशन कैंडल मिल गई, यहाँ पे कंटिन्यूशन जाना चाहिए था, लेकिन मैंने वेट करना जरूरी समझा। ये देखो इस जोन में मैं देख रहा था मार्केट ने कौन से जोन का एग्जैक्ट ब्रेकआउट किया है। ये पूरा जोन है, जोन के ब्रेकआउट के बाद सेलर वापस एंटर हो रहे हैं, इसका मतलब अच्छा हुआ मैंने वेट कर ली, क्योंकि मैं टारगेट देखने में बिजी था। ये नहीं कि मैंने यहाँ पे ट्रेड इसलिए नहीं कि मुझे पता था यहाँ सेलर आएंगे, मुझे नहीं पता था कि यहाँ पे सेलर आएंगे। एक मिनट, मुझे यहाँ नहीं पता था यहाँ पे सेलर एंटर होंगे, मैं बस ये देखने में बिजी था कि मार्केट का नेक्स्ट टारगेट कहाँ है। कहीं ऐसा तो नहीं कि मार्केट ने, ध्यान देना, काफी ट्रेडर्स के साथ ये प्रॉब्लम होती है कि बायर एक कंटिन्यूशन सिग्नल दे देता है, वो बस ये देख लेते हैं अरे मार्केट के अंदर तो बायर ने कंटिन्यूशन सिग्नल दे दिया, कॉल के साथ चले जाओ। लेकिन अगर उसने लेफ्ट हैंड साइड अपना टारगेट हिट कर दिया, तो ये कंटिन्यूशन कैंडल ना पलटने में टाइम नहीं लगाएगी, जैसे कि यहाँ पे हुआ। समझे, ये प्योर कंटिन्यूशन कैंडल थी, क्योंकि इस लेवल पे रिजेक्शन नहीं आई, सेलर एक्टिव नहीं है। ब्रेकआउट के बाद सेलर को आना चाहिए था, नहीं आए, ट्राई किया, फेल हो गए, बायर ने कंटिन्यू कर दिया, बायर ने प्रीवियस कैंडल का हाई ब्रेक किया। ये प्योर कंटिन्यूशन कैंडल थी। इतनी देर में मैं टारगेट देख रहा था कि ये बेरिश कैंडल बन गई। क्लियर हुआ, ठीक है। तो अब देखते हैं, अब सेलर फिर रिप्लाई में इंक्रीज हो रहा है, सेलर रिप्लाई में इंक्रीज हो रहा है, लेकिन मैं इसके साथ नहीं जा सकता, मेरी डायरेक्शन बदल गई है। इसका मतलब मैं ट्रेड लूंगा तो सिर्फ कॉल के ही लूंगा। मेरे लिए ये कैंडल रिट्रेसमेंट है, लेकिन रिट्रेसमेंट में मुझे वीकनेस नहीं दिख रही, ठीक है ना। समझ रहे हो मैं यहाँ पर पुट या कॉल के साथ क्यों नहीं गया, ध्यान से समझो। मैं जितनी देर में टारगेट देख रहा था, इतनी देर में मेरे सामने बेरिश कैंडल आई। अब इसकी स्टोरी क्या बनाएंगे हम, कि यार बायर ने तो कंटिन्यूशन सिग्नल दिया, उसके बाद सेलर एंटर कर रहा है, बॉडी टू बॉडी डोमिनेट कर रहा है, लेकिन ध्यान से देखो, ये पूरा जोन है, ये पूरा जोन है, और सेलर इस जोन के ऊपर क्लोजिंग दे रहा है, इस जोन के ऊपर क्लोजिंग दे रहा है विद रिजेक्शन। गैप अप ओपनिंग क्यों हुई है इसकी, अगर यहां पर बायर कंटिन्यूशन सिग्नल दे रहा है, सेलर को रिट्रेस किया है, तो कैंडल गैप अप क्यों दे रहा है, इसका मतलब सेलर आना चाहता है क्या। अगर गैप अप दे रहा है, फर्स्ट नीचे जा रहा है, मेरे को रिजेक्शन दिखे तो मैं कॉल के साथ जाऊं, ठीक है ना। लेकिन अगर इसने बायर ने आना है तो वो गैप अप करेगा ही क्यों, वो तो साथ ही ओपनिंग देगा, नीचे जाएगा, रिजेक्शन खाएगा, बुलिश कैंडल बनाएगा। इसका मतलब मेरे को इस कैंडल का लॉजिक समझना पड़ेगा कि पहली बात तो मेरी डायरेक्शन बदल चुकी है, मैंने ट्रेड लेनी है कॉल के साथ ही लेनी है। आप भी ये चीज समझो, जब भी डायरेक्शन बदले हमें ट्रेड कॉल के साथ ही लेनी है। अगर ये चीजें समझने में प्रॉब्लम आती है कि यार डायरेक्शन का बदल जाती है सर, टारगेट नहीं पकड़ पाता, मैं कैंडल का बिहेवियर नहीं देख पाता, मैं कब समझू कि कहाँ मुझे ट्रेड करनी है कहाँ नहीं करना, तो एक बार मेरे कोर्स को ट्राई करो, फिर देखना आपको कैसे हर एक चीज समझ आने लग जाएगी, ठीक है ना। बहुत एक रीजनेबल फीस रखी हुई है, जरूर ट्राई करना, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हुआ कि यहां पर मेरे को इस रिट्रेसमेंट को, मैं रिट्रेसमेंट तो मानूंगा, लेकिन ये रिट्रेसमेंट वाली हरकत नहीं दिखा रही, क्यों, बॉडी टू बॉडी इंक्रीज क्यों हो रही है। मैं चाहे थोड़ा ज्यादा एक्सप्लेन करता हूं, लेकिन आप सबके भले के लिए ज्यादा एक्सप्लेन करता हूं, कि बाकियों की तरह नहीं कि एक दो लॉजिक बताए बाकी नेक्स्ट ट्रेड पे चले गए, समझ भी नहीं आया। मैंने जितने लॉजिक्स मैं पकड़ता हूं वो सारे लॉजिक्स बताता हूं, ठीक है ना। तो इसलिए मेरे यहां पर मेरे को ये डाउट था कि ये कैंडल क्या कहना चाहती है, तो इसके बाद मेरे को नेक्स्ट कैंडल की वेट करनी पड़ेगी। मैंने फिर देखो जोन भी शिफ्ट करके देखा, यार इसने जोन को तो ब्रेक कर दिया, मैंने देखा इसने जोन को ब्रेक कर दिया, तो ये करना क्या चाहती है, चलो देखते हैं। ठीक है, सेलर क्या करना चाह रही है, जिस रेजिस्टेंस लेवल का ब्रेकआउट किया था, उसी रेजिस्टेंस लेवल का वो वापस से ब्रेकआउट करना चाह रही है। तो इसका मतलब मेरी इस, अगर इसका ब्रेकआउट हुआ है और ये एक ऐसे लेवल पे क्लोजिंग दे दे जहां पर मेरे को बायर की एक्सपेक्टेशन है, तो मैं वहां से बायर की ट्रेड प्लेस करूंगा, ठीक है ना। अब देखो, एक मिनट,
यहां पर मेरी ट्रेड स्किप हो गई। अब ध्यान से देखो क्यों यहां पे जाएगी, बहुत प्यारी कॉल की ट्रेड, रीजन समझो। मार्केट में यू टर्न हुआ, मार्केट ने यहां से यू टर्न किया, यू टर्न करने के बाद बायर का मोमेंटम देखो जरा कितना स्ट्रॉन्ग है कि नहीं। बायर ने अपनी एंट्री भी शो करी कि भैया मैं एक्टिव हूं, लेकिन इस पॉइंट से गैप अप के बाद सेलर ने इस एरिया पे अपना कंट्रोल कर लिया, लेकिन इसने क्लोजिंग का दी, इसने क्लोजिंग दी इस जोन पे, ये बायर का जोन है, और कैंडल ने बिल्कुल जोन पे ओपनिंग दी है। जोन पे ओपनिंग देने के बाद फर्स्ट नीचे गया, रिजेक्शन देखते ही मुझे कॉल की ट्रेड ले लेनी चाहिए थी, लेकिन मैं जोन को जितनी देर में देख रहा था उतनी देर में कैंडल फॉर्म हो गई और मेरे हाथ से ट्रेड स्किप हो गई। मैं जोन देखो, मैं लेवल लगा के देख रहा हूं ना, मेरा कर्सर चेक करो, ये वाला कर्सर मैं लेवल लगा के देख रहा हूं कि ये कौन से जोन पे ओपनिंग दे रही है। मैं इतनी देर में देख रहा हूं, इतनी देर में कैंडल बन गई और वापस नीचे नहीं आई। अगर ये नीचे आ जाती मैं यहाँ पे कॉल की ट्रेड लेता, बहुत श्योर कॉल की ट्रेड थी, बहुत श्योर। देखो कितनी प्यारी ट्रेड है। क्यों मैं कॉल की एक्सपेक्टेशन कर रहा हूं? बिकॉज ऑफ ये मोमेंटम को देख के। बायर अपने आप को इतनी देर से हार नहीं मानने, इतनी आसानी से हार नहीं मानने वाले। वो अपने एरिया से एंट्री करेंगे, गैप डाउन ओपनिंग भी दी, फर्स्ट नीचे भी गई, रिजेक्शन भी खाई, एक ओवर स्ट्रॉन्ग कैंडल एक लेवल पे क्लोजिंग मार्केट में रिवर्सल का सिग्नल देती है। कितनी प्यारी ट्रेड थी। बट ठीक है, मैं जितनी देर में जोन देख रहा था उतनी देर में कैंडल फॉर्म हो गई, मेरे को एंट्री पॉइंट नहीं मिल पाई, और मैं लेट एंट्री नहीं लेना चाहता क्योंकि सेलर भी मार्केट में पावरफुल आ चुकी हैं, तो पता नहीं कितनी रिजेक्शन दे दी। ठीक है, ठीक है। अब ये कैंडल ने रिप्लाई में इंक्रीजिंग दे दी, ध्यान से देखो, और मुझे पता है अभी तक डायरेक्शन अप ही है, सेलर ट्राई कर रहा है। ये चीज बंदे बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं मार्केट में। ब्रो यू टर्न आ चुका है मार्केट में, अभी जो मार्केट का कंट्रोल बोलूं या मार्केट का राजा बोलूं वो बायर ही है, ठीक है ना। सेलर ट्राई कर रहा है बायर को हराने के लिए, लेकिन बायर ने अपने रिप्लाई में क्या दिया, एक स्ट्रॉन्ग कैंडल गैप डाउन के बाद एंटर हुई है, इसका मतलब बायर बहुत एक्साइटेड है, बायर आना चाहते हैं। तो क्या हुआ यहाँ पर, मैं समझ गया कि बायर एंटर करना चाहते हैं, अभी तक बायर फिर इस लेवल को हिट करने की कोशिश करेगा, इसलिए मैंने यहाँ पे फिर कॉल की ट्रेड प्लेस करी। ये थोड़ी डीप ट्रेड है, इतनी आसानी से ये वाली ट्रेड मैं मानता हूँ समझ नहीं आएगी। इस ट्रेड का लॉजिक बहुत आपको प्योर नॉलेज चाहिए इस वाली ट्रेड को समझने के लिए, क्योंकि रिप्लाई में इंक्रीजिंग श्रिंकनेस कैंडल का बिहेवियर क्या है, ठीक है, और लेवल्स कौन कौन से वर्क करेंगे कौन से नहीं करेंगे, ये ब्रो ये एक राइट नॉलेज के बाद ही समझ आ सकता है। मैं जितना हो सक रहा है मैं समझा रहा हूँ, लेकिन इस ट्रेड को ज्यादा डीपली मैं क्या ही बताऊं, क्योंकि बहुत एक अलग तरीके की ट्रेड है, क्योंकि बायर रिप्लाई में इंक्रीज है, मार्केट का कंट्रोल अभी भी बायर के हाथ में, मुझे पता था ये वो इस लेवल को हिट करने जाएगा, इसीलिए मैंने यहाँ पे एक कॉल की ट्रेड प्लेस करी, ठीक है, और जो कि हमारी बहुत प्यारी ट्रेड विन हुई। ठीक है, 6 5 4 3 2 1, ठीक है, हमारी ट्रेड विन हो गई। ठीक है, तो इसी तरीके की मैं ट्रेडिंग करता हूं, मेरे हिसाब से मेरे को पूरी उम्मीद है आपको हर एक ट्रेड का लॉजिक समझ आया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो, आज के लिए इतना काफी करते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। हाँ, मैं पूरी कोशिश करूंगा मैं बैक टू बैक वीडियोस लाता रहूं, और बस आप सबका सपोर्ट चाहिए, जितना हो सके लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। आज के लिए इतना काफी करते हैं। ओके, बाय, थैंक यू।